नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ 10,000 सैनिक और 16 जंगी जहाज लगाकर भी ट्रंप ईरानी जहाज को रोक नहीं पाए, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का झूठ वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े अखबार ने एक्सपोज कर दिया है। खबर है कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी करना तो दूर की बात है, अमेरिकी जहाज ईरान के सामने सरेंडर हो गए हैं। तो कैसे पेंटागन से अमेरिकी हार की रिपोर्ट लीक होते ही तहलका मच गया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, कल तक तो ट्रंप झूठ बोल रहे थे और अब अमेरिकी सेना आखिर किसके दबाव में झूठ बोलने को मजबूर है? दबाव डोनाल्ड ट्रंप का है, दबाव पेंटागन का है और अब तो सवाल सुपर पावर देश अमेरिका की पावर तक पर खड़ा हो चुका है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने गए 16 अमेरिकी जंगी जहाजों का ईरान ने क्या हाल कर दिया है और पेंटागन की रिपोर्ट लीक होते ही कैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े अखबार ने अमेरिकी प्रशासन की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। आपको एक एक करके खबरें दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत अमेरिकी सेना के ऐतिहासिक झूठ से करते हैं। आपको बता दें शिवानी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में साफ लिखा हुआ है कि मोर देन 10,000 यूएस सेलर्स, मरीन्स एंड एयरमैन अलोंग विद ओवर अ डजन वॉरशिप एंड डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर एग्जीक्यूटिंग द मिशन टू ब्लॉकेड शिप्स एंटरिंग एंड डिपार्टिंग ईरानियन पोर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। नो शिप मेड इट पास्ट द यूएस ब्लॉकेड। मतलब खबर निकल कर सामने आई है, बकायदा अमेरिकी सेना की तरफ से आधिकारिक ट्वीट किया गया है कि पिछले 24 घंटे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी हुई है, इस नाकेबंदी के चलते 24 घंटे में एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पाया है। अमेरिकी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि इतनी जबरदस्त नाकेबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कि जहाज पार होना तो दूर की बात है, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया है। एक तरफ अमेरिकी सेना ने ट्वीट किया है, वहीं दूसरी तरफ पोल पट्टी खुल गई है। आपको बता दें शिवानी, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अमेरिकी बड़े अखबार ने खबर को रिपोर्ट किया है और पेंटागन की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी सेना झूठ बोल रही है। इस खबर में आप देख सकती हैं, अल जजीरा की ये खबर है, बकायदा कुछ ही घंटों पहले इस खबर को रिपोर्ट किया गया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मोर देन 20 कॉमर्शियल शिप्स हैव ट्रांजिटेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन पास्ट 24 आवर्स। मतलब 24 घंटे में अमेरिकी सेना कहती है कि कोई जहाज नहीं निकला, वहीं दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे में 20 से ज्यादा जंगी जहाज या फिर यूं कहें कॉमर्शियल जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि चाइना के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी सेना सरेंडर हो गई है। पूरे सम्मान के साथ चाइना के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देख सकती हैं कि सिर्फ चाइना नहीं, ईरान के भी कॉमर्शियल जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब नाकेबंदी और ब्लॉकेड किस नाम का किया गया है, सवाल खड़ा होता है। अमेरिकी सेना की चौतरफा फजियत हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। मतलब जब अमेरिका के ही अखबार अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकती हैं। पहले ही 90 लाख से ज्यादा पब्लिक अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरी और अब आप देख सकती हैं कि खुलेआम पोल पट्टी खुल चुकी है। एक्सपोज किया जा रहा है अमेरिकी सेना के झूठ को। एक्सपोज करने वाला कोई ईरानी मीडिया नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया है। ये इस खबर की सबसे मेन पॉइंट है। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि 8 ईरान लिंक्ड ऑयल टैंकर्स को अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस भेज दिया है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से इस खबर को भी झूठा साबित कर दिया गया है और तो और इस खबर में अल जजीरा में आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है कि किस तरीके से सैंक्शन के बावजूद ईरानी जहाज आर पार हो रहे हैं। मतलब ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आया तो बच नहीं पाएगा। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अमेरिकी सेना की जहाज वहां पर तैनात तो हैं, 10,000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात किए गए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ईरान के जहाजों को रोक ले या फिर कि चीन के
जहाजों को रोक ले। आपको बता दें कि शिवानी, जिस तरीके से इंटरनेशनल फजियत हुई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद अमेरिका की, इसके बाद से अमेरिका अब धमकी देने पर उतर आया है। मतलब कल तक तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के जहाजों को ससम्मान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पार करवा रहे थे, वहीं अब अमेरिका धमकी देने पर उतर आया है। खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने चीन को धमकी दी और क्लियर कट कह दिया है कि ईरान से बीजिंग एक भी बूंद तेल नहीं जा पाएगा। मतलब चाइना ईरान से 1/3 तेल को इंपोर्ट करता है, उसको रोकने की साजिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। कल तक तो बयान दिए जा रहे थे और अब धमकी देने पर उतर आए हैं। आपको बता दें शिवानी, जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया है कि चाइना विल नॉट बी एबल टू गेट ऑयल फ्रॉम ईरान। मतलब साफ हो चुका है कि अब चाइना के भी ऑयल टैंकर्स रोकने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फिलहाल यहीं पर पेंच फंस गया है। एक्सपर्ट्स ने क्लियर कह दिया है कि अगर चाइना पर अमेरिका ने अटैक किया तो ये जंग रुक नहीं पाएगी। अमेरिका के लिए जंग से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ऐसे हालातों में एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना को धमका रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा एक इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकार कहती है कि अब युद्ध खत्म होने वाला है, तो ट्रंप कहते हैं कि हाँ, युद्ध खत्म होने वाला है। हम ईरान से अगर अभी सारे स्टेक्स निकाल लेंगे तो ईरान को अपने पैरों पर खड़े होने में 20 साल से ज्यादा का समय लगने वाला है। ऐसे हालातों में ईरान हमारे सामने डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो आप देख सकती हैं कि अंदर ही अंदर वैसे तो ट्रंप की हालत खराब है, लेकिन दुनिया को दिखा रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान युद्ध विराम करना चाहता है। फिलहाल अगर ईरान को युद्ध विराम करना होता तो पाकिस्तान में जब बातचीत हुई थी तभी ये युद्ध खत्म हो गया होता। जाहिर सी बात है कि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके से सीज फायर से लेकर युद्ध विराम की बातचीत और नाकेबंदी में अमेरिका फेल हो गया है, ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी संसद में क्लियर कट कह दिया है कि ये निकम्मा राष्ट्रपति है, इसके बस का कुछ नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस जंग से बाहर निकलना जरूरी से ज्यादा अब मजबूरी बन चुका है। शिवानी, आपको बता दें कि पहले तो कह रहे थे कि अगर बातचीत हो चाहे ना हो, अमेरिका जीत चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि फिर से बातचीत होगी और 2 दिनों में पाकिस्तान में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका एक टेबल पर आने वाले हैं। दावे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। फिलहाल इस बातचीत को लेकर ईरान ने अभी किसी तरह की रजामंदी नहीं दी है, लेकिन हाँ, ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से बाकायदा ट्वीट करते हुए जानकारी साझा कर दी गई है कि अगर इस बार बातचीत हुई तो ईरान और भी ज्यादा मजबूती के साथ अपनी शर्तों को मनवा कर रहेगा। तो आप समझ सकती हैं कि बेचारे डोनाल्ड ट्रंप ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पोल पट्टी खोलकर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की इंटरनेशनल फजियत हो रही है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी करने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। ऐसे हालातों में अगर दूसरे राउंड की बातचीत में युद्ध विराम नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो जब दुनिया की सबसे मजबूत अमेरिकी सेना ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ट्रंप क्या ही कर पाएंगे। फिलहाल जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या ट्रंप ईरान की शर्तों पर सरेंडर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।